गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन। ओके, तो वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन में हम लोग जो है आज का जो पूरा टॉपिक रहेगा हमारा वो है कि जो वर्किंग है वो फोर स्ट्रोक साइकिल जो एसआई इंजन और सीआई इंजन का वर्किंग है वो हम लोग आज देखेंगे। एसआई इंजन मीन्स स्पार्क इग्निशन इंजन एंड सीआई इंजन मीन्स कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था इंजन का। तो अलग अलग टाइप के जो इंजन है बराबर बेस्ड ऑन अलग अलग बेसिस पे हम लोगों ने उसमें क्लासीफाई किया था। जैसे नंबर ऑफ स्ट्रोक है, थर्मोडायनेमिक साइकिल है, सिलेंडर्स अवेलेबिलिटी कितनी है उसके अंदर, उसके ऊपर हम लोगों ने क्लासीफाई किया था। सिलेंडर का अरेंजमेंट है, इग्निशन सिस्टम है, ओके, कूलिंग सिस्टम, कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं हम लोग, बराबर, फ्यूल सप्लाई सिस्टम एंड लुब्रिकेशन सिस्टम। ये बेसिस पे हम लोगों ने पूरा क्लासिफिकेशन किया था। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन। उसमें ऐसा इंजन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो समझो जनरली समझो कि जो हमारा कोई भी इंजन होता है उसमें चार तरीके के स्ट्रोक होते हैं। ठीक है, एक फर्स्ट जो हमारा है वो सक्शन स्ट्रोक, उसको हम लोग इंडक्शन स्ट्रोक भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड जो है वो है कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा जो है वो है एक्सटेंशन और पावर स्ट्रोक, और फोर्थ वन वो है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ओके, टोटल चार स्ट्रोक हमारे यहाँ पे होता है जनरली। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक एसआई पेट्रोल इंजन, एसआई इंजन। ओके, तो समझो द वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक ideal cycle for spark ignition engine is based on the actual cycle developed by the German engineer. Okay, in Otto in 1862 में हम लोग ये जर्मन इंजीनियर ने डेवलप किया था, ऑटो ने, बराबर। 1862 में ये फोर स्ट्रोक ऐसा इंजन डेवलप किया था वैसे। द वर्किंग फ्लूइड फॉर द इंजन इज पेट्रोल और गैस। पेट्रोल इंजन में जनरली वर्किंग फ्लूइड जो है हमारा वो पेट्रोल और गैस होता है, जैसे, बराबर। और फोर स्ट्रोक आर कंप्लीटेड इन टू रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, यानी क्रैंकशाफ्ट के दो रिवोल्यूशन में फोर स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं। ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो हम लोग बीएमई में पहले पढ़े हुए हैं वैसे, कि हमारे चार स्ट्रोक होते थे, चार स्ट्रोक कैसे वर्क करते थे। तो हम लोग थोड़ा सा फास्ट जाएंगे इसमें, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर कर देंगे। ठीक है, तो समझो कि सबसे पहले जो हमारा इनलेट स्ट्रोक है, इंडक्शन स्ट्रोक जो हमारा, ठीक है, उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो इनलेट स्ट्रोक होता है उसमें हम जो हमारा एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर है, ठीक है, तो फिल सिलेंडर विद द एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर। ओके, तो हमारा सिलेंडर जो है वो एयर प्लस फ्यूल के मिक्सर से पूरा फुल फिल होता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो आईवी है, इनलेट वाल है, ड्यूरिंग द स्ट्रोक, ओके, रिमेन्स ओपन एंड द एग्जॉस्ट वाल रिमेन्स क्लोज्ड। ओके, द मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर इज कॉल्ड चार्ज। जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है उसको हम लोग चार्ज बोलते हैं। ड्यूरिंग द चार्ज, सॉरी, ओके, ड्यूरिंग द पिस्टन मूवमेंट ऑफ टीडीसी टू बीडीसी। ओके, तो जो समझो कि चार्ज है वो समझो कि पूरा का जो पूरा पिस्टन है उसको नीचे की तरफ हमारा जो पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है, तो पूरा का पूरा सिलेंडर जो है हमारा वो चार्ज से भर जाता है। चार्ज को हम लोग जो कि मिक्सचर ऑफ एयर प्लस फ्यूल को हम लोग चार्ज बोलते हैं। ओके, इट इज रिप्रेजेंट बाय द प्रोसेस वन। ओके, उसको हम लोग 0 to 1 प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, द पिस्टन हैज नाउ मेड वन स्ट्रोक ड्यूरिंग 180 डिग्री ऑफ क्रैंकशाफ्ट रिवॉल्यूशन। ओके, तो अभी समझो फर्स्ट स्ट्रोक की बात करें तो जो फर्स्ट स्ट्रोक है उसको हम लोग 0 to 1 पोजीशन जो हमारा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो पिस्टन है वो पूरा का पूरा 180 डिग्री जो है हमारा वो मूव करता है। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट का रिवोल्यूशन 180 डिग्री पूरा का पूरा होता है। यहाँ पे जो क्रैंकशाफ्ट है ऊपर की तरफ होती है, बराबर, वो क्रैंकशाफ्ट पूरी रोटेट करके नीचे की तरफ आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है। पिस्टन मूव्स टीडीसी टू बीडीसी, इनटेक वाल ओपन, एग्जॉस्ट वाल क्लोज। ओके, इंजन पुल पिस्टन ऑफ सिलेंडर, ओके, पिस्टन आउट ऑफ सिलेंडर। ओके, लो प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर। ओके, इनसाइड सिलेंडर के अंदर क्या होता है कि जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, तो बाहर से जो चार्ज है वो अंदर की तरफ आता है। ठीक है, एयर फ्यूल मिक्सचर, बराबर, एंटर्स इनटू द सिलेंडर। ओके, फ्लाईव्हील एंगल 0 to 180 डिग्री, इसको हम लोग 0 to 1 बोलते हैं। ठीक है, और समझो कि यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो 1 to 2 दिया हुआ है, तो हम लोग अकॉर्डिंगली उस हिसाब से फॉलो करेंगे। ओके, देन इंजन डज वर्क ऑन द गैसेस ड्यूरिंग द स्ट्रोक। ओके, तो ये फर्स्ट हमारा स्ट्रोक था
वो है हमारा इनलेट स्ट्रोक, है तो हम लोग उसको इंडक्शन स्ट्रोक बोलते हैं। सेकंड बात करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे अकॉर्डिंगली 2 to 3 की बात करेंगे। 2 to 3 जो पोजीशन है हमारी, ठीक है। पिस्टन मूव्स, यहाँ पे पिस्टन क्या होता है, कंप्रेशन में क्या होता है, पिस्टन ऊपर की तरफ यहाँ पे मूवमेंट करता है। ये जो हमारा जो क्रैंक रिवॉल्यूशन है वो ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे दोनों वाल्व क्लोज होते हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों, ओके। इंजन पुश पिस्टन इनटू द सिलेंडर, ओके। मिक्सचर इज कंप्रेस्ड, ओके। ये कंप्रेशन स्ट्रोक है, तो हमारा जो मिक्सचर है वो यहाँ पे कंप्रेस होता है, ठीक है। फ्लाइंग एंगल बिटवीन 180 टू 360 डिग्री, यानी एक फर्स्ट रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि यहाँ पे पूरे 2 रिवॉल्यूशन में ये स्ट्रोक, चारों स्ट्रोक यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। इंजन डज वर्क ऑन द गैसेस ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक, ओके। ओके। देन थर्ड जो है, थर्ड टू फोर्थ पोजीशन हमारी वो है पावर स्ट्रोक। अगेन यहाँ पे 360 टू 540 डिग्री, यानी अगेन यहाँ पे 0 to 180 डिग्री वाला जो रिवोल्यूशन है वो होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व क्लोज होते हैं वैसे, ठीक है। थर्ड स्ट्रोक में मिक्सचर बर्न्स टू फ्रॉम हॉट गैसेस, ओके। यहाँ पे जो समझो कि मिक्सचर जो है वो बर्न होता है, यहाँ पे जो स्पार्क प्लग है वो एक्टिवेट होता है, और स्पार्क प्लग जो हमारा है वो जो स्पार्क करता है, तो जो हमारा जो एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर है हमारे यहाँ पे येलो कलर में जो दिख रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे जो दिख रहा है वो मिक्सचर बर्न हो रहा है, ठीक है, येलो कलर में। और जो गैस, हॉट गैसेस जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जो वो हॉट गैसेस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाले होते हैं, तो वो पिस्टन पे यहाँ पे जो पुश करते हैं पिस्टन को नीचे की तरफ, पिस्टन को नीचे की तरफ यहाँ पे पुश करते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारा पिस्टन है वो टीडीसी टू बीडीसी ट्रैवल करता है, ठीक है। तो फ्लाईव्हील एंगल यहाँ पे 360 डिग्री टू 540 डिग्री, यानी समझो कि जो 0 to 180 डिग्री वाला जो रिवोल्यूशन है वो फिर से होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारे 1.5 स्ट्रोक कंप्लीट हुए हमारे, ठीक है। सॉरी 1.5 रिवोल्यूशन कंप्लीट हुए हमारे, ठीक है। और गैसेस एक्सपांड टू लोअर प्रेशर एंड टेम्परेचर, ओके। तो फ्लाईव्हील एंगल ऑफ रोटेशन इज 360 डिग्री टू 540 डिग्री। गैस do work on an engine during this stroke. ये है हमारी प्रोसेस 3 to 4, ओके। देन लास्ट वन जो है, लास्ट स्ट्रोक है हमारा, वो है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ओके। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो है, बराबर, during this stroke the inlet and exhaust valve remain exhaust stroke, during this stroke the inlet valve remain closed and the exhaust valve is open, okay. The piston moves BDC to TDC during this motion, okay. The piston push the burnt gases from the cylinder, okay. Heat rejected is represented by the process for one, okay. यहाँ पे जो प्रोसेस है वो for one प्रोसेस होती है, ठीक है। यहाँ पे इनलेट वाल है वो, इनलेट वाल हमारा क्लोज होता है और एग्जॉस्ट वाल जो है वो ओपन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या, अगेन द इनलेट वाल ओपन्स एंड द न्यू साइकिल स्टार्ट, ओके। तो ये पूरा का पूरा रोटेशन यहाँ पे समझो कि होता रहता है, ठीक है। तो यार ये पूरा का पूरा जो वर्किंग है वो 4 स्ट्रोक ऐसा इंजन, ये पूरा का पूरा वर्किंग हम लोग ऐसे ऑलरेडी समझो कि बीएमई में जो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़े हुए हैं, तो मैंने फिर से एक बार बोल दिया, ठीक है। तो अभी समझो कि ये जो है वो हमारे वॉल है, ठीक है। ये जो है वो स्प्रिंग लोडेड जो है वो वॉल है हमारे, ठीक है। और ये जो इनिशियल जो पोर्शन है यहाँ पे, ये जो अभी कर्सर दिख रहा है आपको, वो है हमारा इनटेक मैनिफॉल्ड, ठीक है। ये मैनिफॉल्ड है, यानी समझो कि जो जिस यहाँ पे हमारा ये हेड में हमारे यहाँ पे जो वॉल और समझो कि ये स्पार्क प्लग वो हेड में लगे हुए होते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करेंगे, ये ऐसा इंजन, यहाँ पे जो मैंने पोजीशन बोला था सबसे पहले 1 to 2, ठीक है, 2 to 3, 3 to 4 और 4 to 1, ये हमारा समझो कि पीवी डायग्राम है, आइडियल पीवी डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले समझो कि जो प्रेशर और वर्सेस वेलोसिटी डायग्राम यहाँ पे, ठीक है, ओके।
अभी बात करते हैं हम लोग वर्किंग ऑफ 4-स्ट्रोक सीआई इंजन। कि जैसे हम लोगों ने एसआई इंजन की बात करी, बराबर, ऐसे ही यहाँ पे सीआई इंजन यानी कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ओके, तो समझो कि यहाँ पे ऑपरेशन इज क्वाइट सिमिलर टू एसआई इंजन। यहाँ पे थोड़ा सा सिमिलर समझो कि कुछ 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 अंश में यहाँ पे सिमिलर ऑपरेशन है, 4 स्ट्रोक है यहाँ पे। ओके, द फ्यूल इंजेक्टर आर यूज्ड फॉर द एटोमाइज्ड फ्यूल इंजेक्शन। ओके, फ्रेश एयर इज एंटरिंग ड्यूरिंग द समझो कि इंडक्शन स्ट्रोक, यानी जो हमारा इनलेट स्ट्रोक है वहाँ पे फ्रेश एयर यहाँ पे एंटर होती है। और यहाँ पे ओके, तो हम लोगों ने जो स्ट्रोक देखे यहाँ पे, यहाँ पे क्या था कि जो हम लोग एसआई इंजन जो हमारा था, ठीक है, उसमें हम लोग यहाँ पे जो इनलेट स्ट्रोक हमारा जो इनलेट स्ट्रोक है, समझो कि सॉरी इनलेट फर्स्ट स्ट्रोक जो हमारा है, ठीक है, सक्शन स्ट्रोक जो, ठीक है, वो स्ट्रोक में हम लोग यहाँ पे एसआई इंजन में एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर यूज करते थे। ठीक है, यहाँ पे सीआई इंजन में ओनली एयर हम लोग यहाँ पे एज एन हम लोग यूज करते हैं। समझो कि इनिशियल में हम लोग यहाँ पे एयर ही सिर्फ एंटर होती है फर्स्ट स्ट्रोक में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार समझो कि पूछा जाता है कि भाई डीजल इंजन में समझो कि कौन सा मिक्सचर अंदर जाता है, ओनली एयर। ऑप्शन में ये चीज़ें होती है, ओनली एयर, एयर प्लस फ्यूअल, ओके, ओनली फ्यूअल, ओके, और नन ऑफ अबव, ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, तो डीजल इंजन यानी सीआई इंजन में ओनली फर्स्ट स्ट्रोक में सिर्फ एयर ही अंदर एंटर होती है। ठीक है, सक्शन स्ट्रोक में सिर्फ एयर अंदर जाती है। ठीक है, ओके, ये डिफरेंस है। और समझो कि जो एयर है वो पूरा का पूरा सिलेंडर है फर्स्ट स्ट्रोक में, सक्शन स्ट्रोक में हमारा पूरा का पूरा सिलेंडर सिर्फ एयर से भरता है। ठीक है, देन सेकंड स्ट्रोक जो हमारा है वो कंप्रेशन स्ट्रोक है। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, यहाँ पे ओनली एयर एयर है, वो कंप्रेस होती है। सेकंड स्ट्रोक जो है वो हमारा जो कंप्रेशन स्ट्रोक, उसमें जो एयर कंप्रेस होती है यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा जो सिलेंडर है उसके अंदर जो एयर फिल होती है वो एयर कंप्रेस होती है। ठीक है, देन थर्ड जो है हमारा पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में यहाँ पे क्या होता है, ये जो है यहाँ पे यानी पेट्रोल इंजन और सॉरी एसआई इंजन और सीआई इंजन में डिफरेंस की एक दूसरी बात कि एसआई इंजन में हम लोग स्पार्क प्लग यूज़ करते हैं, यहाँ पे सीआई इंजन में स्पार्क प्लग की जगह पे यहाँ पे क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर होता है। ठीक है, कि जो एटोमाइज फ्यूल इंजेक्ट करता है। ठीक है, और फ्यूल इंजेक्टर का जो फंक्शन है वही वो फ्यूल को एटोमाइज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझो कि एटोमाइज जो फ्यूल है वो कंप्रेस्ड एयर के अंदर प्रेशर से अंदर छोड़े जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि जो चार्ज है वो हमारा बर्न होता है। ठीक है, चार्ज हमारा बर्न होता है। ठीक है, और देन हमको पावर स्ट्रोक मिलता है। यानी दोनों का समझो कि दोनों की जो फंक्शन है, दोनों की जो सिस्टम है एसआई और सीआई इंजन की ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि एसआई में एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर जाता है और सीआई में ओनली एयर अंदर जाती है। ठीक है, इंटेक स्टॉक में जो हमारा सक्शन स्टॉक है उसमें। देन दूसरी बात करें, बराबर, तो जो एसआई इंजन है उसमें स्पार्क प्लग होता है और सीआई इंजन में ओनली समझो कि सीआई इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है और सिर्फ फ्यूल इंजेक्टर होता है। ठीक है, तो ये एक समझो कि डिफरेंस है। ओके, ये है हमारे पास यहाँ पे पीवी डायग्राम है, यहाँ पे साइड में जो ये साइड पे यहाँ पे है, तो यहाँ पे 0 to 1, 1 to 3 सेम प्रोसेस यहाँ पे है। 0 to सॉरी 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 और 4 to 1। ओके, तो यहाँ पे एक समझो कि जो 1 to 2 जो प्रोसेस है वो उसको हम लोग आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन बोलते हैं। 2 to 3 जो प्रोसेस है उसको हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन बोलते हैं। 3 to 4 जो है वो है आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन है और 4 to 1 जो है वो कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे याद रखें, तो 1 और 3 जो है वो एक समझो कि कंप्रेशन है और एक्सपांसन है। ठीक है, और 2 और 4 की बात करें तो वो है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है और यहाँ पे हीट रिजेक्शन है। ठीक है, ओके, अभी हम लोग कंपैरिजन की बात करें थोड़ी सी एसआई और सीआई इंजन की। ओके, कंपैरिजन बिटवीन एसआई और सीआई इंजन, यानी एसआई यानी पेट्रोल इंजन और सीआई यानी डीजल इंजन।
ये कुछ जानने जैसी बातें हैं। तो समझो कि 4 स्ट्रोक इंजन जो है उसमें वाल्व्स होते हैं और 2 स्ट्रोक में पॉट्स होते हैं वैसे, बराबर। इट रिक्वायर 4 स्ट्रोक्स, बराबर, 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, 1 पावर स्ट्रोक फॉर एवरी 4 स्ट्रोक्स, ओके। और दूसरा कि फ्लाईव्हील जो है वो उसका काम क्या होता है, उसका फंक्शन होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक एंड सप्लाई ड्यूरिंग द आइडियल स्ट्रोक, ओके। ओके, तो अभी बात करते हैं कंपैरिजन की, बात करें थोड़ी सी, बराबर, सीआई और एसआई इंजन, ओके। तो सबसे पहले बेसिक साइकिल की बात करें तो एसआई इंजन में, एसआई इंजन जो है वो ऑटो साइकिल पे वर्क करता है और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, तो उसको हम लोग इसलिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी बोलते हैं वैसे, ठीक है। देन बात करें डीजल इंजन की, सीआई इंजन की, तो इसमें ये कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है, जिसको हम लोग कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर इंजन भी बोलते हैं वैसे, ठीक है। सॉरी, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी यहाँ पे होती है, ठीक है। तो समझो कि ऑटो साइकिल वो है कांस्टेंट वॉल्यूम और यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। देन बात करें फ्यूल की, तो कौन सा फ्यूल यूज होता है, ठीक है। तो गैसोलीन और हाईली वॉलेटाइल फ्यूल, हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, तो क्या होता है कि जो ऐसा इंजन में फ्यूल जो हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं वो एज कम्पेयर टू डीजल वो ज़्यादा वॉलेटाइल है और जल्दी उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो है वो जो हाई है, ठीक है। अभी बात करें थर्ड, सॉरी, डीजल की बात करें तो डीजल उसमें नॉन वोलेटाइल फ्यूल हम लोग यूज करते हैं और लो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है, ठीक है। देन बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूल, ओके, तो मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक, ओके। और फ्यूल और सीआई इंजन में क्या है कि हम लोग फ्यूल को इंट्रोडक्शन कहाँ पे करते हैं, हम लोग एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, यानी हम लोग जो फ्यूल इंजेक्ट करते हैं इंजेक्टर वाल्व के थ्रू तब, ठीक है। देन लोड कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे जो गवर्निंग यूज होता है वो कौन, समझो कि ऐसा इंजन में क्वांटिटी गवर्निंग यूज करते हैं हम लोग। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्वांटिटी गवर्निंग गवर्न ऐसा इंजन है वो क्वांटिटी गवर्न इंजन है। कभी कभार हम समझो कि एग्जाम में क्वेश्चन को ऐसे पूछते हैं कि एक्सप्लेन द क्वांटिटी गवर्न इंजन, ओके, तो वो हम लोग ऐसा इंजन है हमारा, ठीक है। और क्वालिटी गवर्न जो इंजन है वो है सीआई इंजन है, ठीक है। देन समझो कि फ्यूल इग्निशन की बात करें तो यहाँ पे रिक्वायर्ड स्पार्क प्लग, तो समझो कि ऐसा इंजन में हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया कि उसमें स्पार्क प्लग होता है और यहाँ पे जो हमारा इंजेक्टर वाल है उसके इंजेक्शन प्रेशर से यहाँ पे होता है, उसको सेल्फ इग्निशन बोलते हैं वैसे, ठीक है। ओके, तो बात करें कंप्रेशन रेशियो, ओके, तो यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो है वो 6:10, यहाँ पे समझो कि अराउंड वेरी जो 6:10 जितना समझो ऐसा इंजन में कंप्रेशन रेशियो होता है और सीआई इंजन में कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है, इसलिए सीआई इंजन है वो ज़्यादा समझो कि वेट ज़्यादा होता है सीआई इंजन का, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है इसलिए, ठीक है। तो 16:20 जितना कंप्रेशन रेशियो होता है, ठीक है। देन बात करें थर्मल एफिशिएंसी की, ओके, तो लो एफिशिएंसी, ओके, लोअर कंप्रेशन रेशियो, क्योंकि यहाँ पे लोअर कंप्रेशन रेशियो कम है, लो है, इसलिए यहाँ पे एफिशिएंसी भी कम है, ठीक है। देन हायर एफिशिएंसी हायर कंप्रेशन रेशियो, ओके। तो वेट की बात करें तो लाइटर इन वेट, ऐसा इंजन लाइटर इन वेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो लो है, लो प्रीक प्रेशर है इसलिए, ठीक है। देन समझो कि सीआई की बात करें, सीआई इंजन हैवियर है, ज़्यादा हैवी है और हायर पिक प्रेशर है, ठीक है। तो क्या होता है कि समझो सीआई इंजन है वो समझो कि ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स वेट ज़्यादा होता है सीआई इंजन का ऐसा इंजन के कंपेरिजन में, 1.2 टू 1.5 टाइम्स जितना वेट ज़्यादा होता है, ठीक है। देन बात करते हैं स्टार्टिंग, थोड़ा ये अभी इसमें थोड़ा आगे, तो स्टार्टिंग जो है वो एसआई इंजन में समझो कि इजी ड्यू टू द लो कंप्रेशन रेशियो, और समझो कि सीआई इंजन में स्टार्टिंग है वो समझो कि एज कम्पेयर टू एसआई इंजन थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हाई कंप्रेशन रेशियो है इसमें, ठीक है। रनिंग कॉस्ट, तो मोर एज दे यूज कॉस्टली फ्यूल, क्योंकि यहाँ पे रनिंग कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पेट्रोल की समझो पेट्रोल यूज होता है, तो पेट्रोल पर अभी के टाइम पे ऐसा है कि पेट्रोल और डीजल का रेट दोनों सेम है। ये काफ़ी टाइम पहले का है कि जब डीजल का और पेट्रोल का जो रेट डिफरेंस ज़्यादा था, 15-20 रुपये 25 रुपये का डिफरेंस था, तब की बात है, ओके। तो समझो कि रनिंग कॉस्ट पर तो भी समझो कि तो भी समझो कि एसआई की रनिंग कॉस्ट से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सीआई की रनिंग कॉस्ट, ओके।
इनिशियल कॉस्ट समझो CI इंजन की ज़्यादा है। ओके, ये इनिशियल कॉस्ट इसकी थोड़ी समझो महंगा होता है वो, क्योंकि इसमें ज़्यादा बल्कि उसका इंजन होता है इसलिए, ठीक है, हैवी होता है इसलिए, ठीक है। ओके, देन समझो स्पीड की बात करें तो ऐसे इंजन में स्पीड समझो कि हाई स्पीड होता है, क्योंकि इंजन लाइटर वेट है। अगर समझो कि वेट इंजन का कम है तो उसकी स्पीड ज़्यादा ही होगी। ओके, देन समझो कि CI की स्पीड है वो कम है ड्यू टू द हैवी वेट। ओके, तो ये कुछ कंपेरिजन है वो हम लोगों ने डिस्कस किए वैसे। ओके, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट दूसरा है इसमें। ओके, अभी बात करें इंडक्शन की। ओके, तो ऐसा इंजन में जो इंडक्शन है, ठीक है, वो कार्बोरेटर के थ्रू होता है। ओके, तो कार्बोरेटर इज यूज टू प्रिपेयर द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर। ओके, तो यहाँ पे कार्बोरेटर का यूज होता है। और जो CI इंजन जो हमारा है, ठीक है, CI इंजन में क्या होता है कि नो कार्बोरेटर इज नीडेड, फ्यूल इज इंजेक्टेड विद द हेल्प ऑफ फ्यूल पंप। ओके, अंडर हाई प्रेशर डायरेक्टली इनटू द कंबशन चैम्बर। ओके, तो यहाँ पे कार्बोरेटर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो कार्बोरेटर का काम क्या होता है कि वो एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर बनाता है। ठीक है, तो ऐसा इंजन में कार्बोरेटर की जरूरत पड़ती है, CI इंजन में कार्बोरेटर की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कुछ बेसिक्स डिफरेंस थे वो हम लोगों ने समझो कि डिस्कस किए वैसे। ठीक है, ओके, आज हम लोग हमारा ये चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारा हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझो कि कुछ समझो कि हम लोगों ने वो एक इंजन परफॉर्मेंस की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, इंजन परफॉर्मेंस में मैकेनिकल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ओके, रिलेटिव एफिशिएंसी, ये सब चीज़ें जो है वो हम लोग BME में बेसिक पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो समझो कि मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करें तो ब्रेक पावर डिवाइड बाई इंडिकेटेड पावर। ओके, तो समझो कि ब्रेक पावर, द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर इनटू द इंडिकेटेड पावर, उसको हम लोग मैकेनिकल एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही थर्मल एफिशिएंसी की बात करें तो इंडिकेटेड पावर डिवाइड बाय कैलोरीफिक वैल्यू इनटू फ्यूल कंजप्शन। ओके, तो ये जो है वो बेसिक टर्म्स है, वो आप समझो कि आपको बुक में से मिल जाएगी वैसे। ठीक है, वो आपको पढ़ लेनी है। और आज हम लोग हमारा यहाँ पे चैप्टर जो है, ठीक है, वो कंप्लीट करते हैं। और सेकंड चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, तो उसमें जो है वो है फ्यूल एंड इट सप्लाई सिस्टम फॉर द SI एंड CI इंजन। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।